भैया राम राम। राम राम। मेरा नाम विनोद वर्मा है, मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम गणपत लाल भूरिया है, मैं गांव करमदी का किसान हूँ। भैया मैं इधर से निकल रहा था, मैंने देखा आप ये आपके खेत में मक्का इकट्ठा करके कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जरा हमें बताएंगे आप? भैया मैं मक्के के बीज को बोने से पहले बीज उपचारित कर रहा हूँ। गणपत भैया आप ये बीज उपचारित क्यों कर रहे हैं, जरा हमें बताएंगे आप? भैया बीज उपचारित इसलिए कर रहा हूँ कि मिट्टी से लगने वाली बीमारी से बीज को बचाया जा सके। भैया इसमें क्या क्या सामग्री लगती है? भैया इसमें 1 किलो मक्के के बीज लेते हैं भैया, और गौमूत्र चाहिए, और गौमूत्र नापने के लिए 25 ml का नाप चाहिए, और बिछाने के लिए थैली चाहिए। गणपत भैया आपने सामग्री तो सारी बता दी, अब इसको उपचारित कैसे करेंगे जरा हमें बताएंगे आप? भैया इस बिछावन को बिछा देते हैं। भैया ये बिछावन क्यों बिछाते हैं? भैया इस बिछावन को इसलिए बिछाते हैं कि मक्के के बीज को आसानी से फैला सके। भैया इसके बाद क्या करेंगे? भैया इस बिछावन पे मक्के के बीजों को फैला देते हैं। भैया आपने इस मक्के के बीज को बिछा तो दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? भैया 1 किलो मक्की में 25 ml गौमूत्र छिड़क देते हैं। इस मक्की में इसको छिड़क देते हैं। गणपत भैया इसके बाद अपन क्या करेंगे? भैया मक्के के बीज के अंदर गौमूत्र छिड़क कर अच्छी तरह से मिला देते हैं। भैया अपन ने गौमूत्र में मक्का को मिला दिया, इसके बाद अपन क्या करेंगे? भैया इसके बाद मक्के के बीज को तगारी में भरकर खेत में बो देते हैं। भैया बीज को उपचारित करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? भैया इन बीजों को उपचारित करके तुरंत खेतों में बो देना चाहिए। यदि हो सके तो सुबह या शाम के टाइम ही खेतों में बोना चाहिए, और बीज को उपचारित करने के बाद छांव में रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। भैया इसको धूप पे क्यों नहीं रखना चाहिए हमें? भैया इन बीज को धूप में इसलिए नहीं रखना चाहिए कि जो गौमूत्र में लाभदायक जीवाणु होते हैं वो धूप में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। भैया हमें बीज उपचारित करने से क्या क्या लाभ है? गौमूत्र द्वारा मक्के के बीज को उपचारित करने से हमारी मक्के की फसल में मिट्टी द्वारा जो रोग लगते हैं और उनसे सुरक्षा होती है, और पौधे मजबूत होते हैं, पौधे स्वस्थ रहते हैं, फसल अच्छी होती है, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। भैया आपने मक्के के बीज को उपचारित करने की इतनी अच्छी जानकारी मुझे बताई है, आप अपने आसपास के किसान भाइयों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने आसपास के किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि मक्के के बीजों को गौमूत्र से उपचारित करके ही बोए। इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, सभी सामान हमें घर में उपलब्ध हो जाता है, और हमारी फसल रोगों से होने वाली हानि से भी बच जाती है, और हमारी फसल भी अच्छी होती है। भैया आपने मक्के के बीज को गौमूत्र द्वारा उपचारित करने की इतनी अच्छी हमें जानकारी दी है, इसलिए मैं आशा संस्था की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम राम। राम राम।